नमस्कार दोस्तों। एक चीज जिसका आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कांस्टेबल की जो 7,500 से ज्यादा भर्तियां इस बार निकलने वाली है, इसकी प्रक्रिया क्या चल रही है। इस बार आपको पता है कि 50-50 मार्क्स रहेंगे, 50-50% के मार्क्स रहेंगे, यानी 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का फिजिकल होगा। तो फाइनली इसकी डिटेल्स आ चुकी है कि जो 100 नंबर का रिटन एग्जाम है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन जो 100 नंबर का फिजिकल रहेगा उसमें किस आधार पे नंबर दिए जाएंगे इसकी पूरी लिस्ट आ चुकी है। ये आपको अभी किसी वेबसाइट पे या कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भेजा गया एक आदेश है, एक डिटेल्स है। तो इसमें क्या चीजें हैं उस पे हम सारी बातें करते हैं। करीबन 40 पेज का पीडीएफ है, शायद आपके पास भी ये पहुंचा होगा, आप इसको पढ़ सकते हो। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल, राजपत्र आदेश पुलिस जीपीओ क्रमांक 150/22, 18 दिसंबर को ये जो है जारी किया गया था, लेकिन ये कल से काफी वायरल हो रहा था। और इसमें जितने भी आरक्षक के और टेक्निकल जितने भी पद हैं उन सब की पूरी भर्तियों की सारी जानकारी दी हुई है। क्या योग्यता रहेगी, एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन, इसके अलावा रिजर्वेशन, सिलेबस कैसा रहना है, क्या रहेगा, एग्जाम कितने नंबर का रहेगा, सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है। मैं आपको मेन चीज बता देता हूं, सारी चीजें तो कुछ भी इसमें बदलाव नहीं है। सबसे पहला कि परीक्षा का पैटर्न बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, वही 100 नंबर का पेपर रहेगा। जैसे 40-30-30 में डिवाइड होता था, जैसा पिछले साल का पैटर्न था ठीक उसी प्रकार का पैटर्न इस बार भी रखा गया है। क्वालिफिकेशन वही सेम है, योग्यता आपकी सारी समान है। एज में 18 से 33 और कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन, मतलब किसी चीज में कोई परिवर्तन नहीं है। जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो है फिजिकल, क्योंकि फिजिकल होगा 100 नंबर का। पिछले साल तक क्वालिफाइंग हुआ करता था, लेकिन अब 100 नंबर का रहेगा। और 100 नंबर किस आधार पे दिए जाएंगे उसको मैं आपको डिटेल में आज के इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बाकी कोई भी चीज बदल नहीं रही है, सारी चीजें वही रहने वाली है और उसी चीज की पूरी यहां पे डिटेल्स दी हुई है। ठीक है। एक सवाल जो कई बच्चों को आ सकता है कि क्या अन्य राज्य के बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो यहां पर मुझे जो डिटेल्स इसको पढ़ने पे मिली है वो ये कि जैसे पिछले कांस्टेबल में भी अन्य राज्य के बच्चों ने अप्लाई किया था, इस बार भी शायद पूरी उम्मीद है कि अन्य राज्य के बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। यानी सिर्फ मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ये नहीं रहेगी, ये ओपन रहेगी, अन्य राज्य के बच्चे भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, है ना। ये देखिए, ये आपका 18 से 33 वर्ष की उम्र है। काफी सारी चीजें हैं, मैं इसको छोड़ता हूं, सीधी जो आपकी काम की चीजें हैं वो आपको दिखाता हूं, जो मैंने अलग से निकाल के रखी है, इन पर हम आते हैं। देखिए, इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। अच्छा, एक डाउट आपका यह भी हो सकता है कि सर पहले रिटन एग्जाम होगा या फिजिकल। तो पहले रिटन होगा, वो आप क्लियर करेंगे, फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिर फिजिकल आपका क्लियर होगा, उसके आधार पे कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो यहां पे आप पढ़ सकते हैं, वही 2 घंटे का पेपर, 100 प्रश्न रहेंगे। सही उत्तर के लिए 1 अंक, नेगेटिव मार्किंग यहां पे रहने नहीं है। 40 नंबर का पेपर, मतलब टोटल 100 नंबर का पेपर, जिसमें से 40 नंबर सामान्य ज्ञान तार्किक ज्ञान, 30 अंक रीजनिंग और मानसिक वाला हो गया अभिरुचि, और 30 अंक विज्ञान और सरल अंक गणित। मतलब मोटा मोटा मैं बताऊं तो वही मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, एमपी जीके है, और इसके अलावा ओवरऑल जीके, करंट अफेयर्स, यही सारे विषय आपके इस बार भी रहेंगे। हाल ही में जो परीक्षा हुई थी उसी आधार पर रहेगा। और आपको पता ही है, विनर्स इंस्टीट्यूट ने इस बार जो एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, उसमें ऐतिहासिक परिणाम दिए हैं। मतलब 1200-1500 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और जो हमने आपके साथ शेयर भी किए थे। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। यहां पर देखें, अब देखिए यहां पर होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण, है ना, पी। यहां पे फिजिकल जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है 100 नंबर का ये रहेगा, जो कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी द्वारा बताया गया था कि भैया फिजिकल के भी मार्क्स हम आपको देंगे। तो अब उसको पूरा डिपार्टमेंट ने बनाया है कि किस तरीके का रहेगा। जब मैंने इसको देखा तो मुझे तो थोड़ा सा ये खतरनाक लगा, क्योंकि थोड़ा सा नई चीज है, थोड़ा सा बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो पहले से मेंटली प्रिपेयर थे उनको थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो इसको बनाया गया है। चलिए यहां पे आपको मैं बता दूं, आप यहां पढ़ सकते हो। सबसे पहले वही आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है 30% मिनिमम लाने पड़ेंगे, लेकिन उसका कोई मतलब यहां पे है नहीं। और अंतिम चयन, प्रथम लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परिणाम के आधार पर आपका अंतिम चयन होगा। वही सारी चीजें यहां लिखी है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। सबसे पहले हाइट और चेस्ट देख लें। तो आप देखो यहां पे थोड़ा सा शायद आपको अच्छे से ना दिखे, यहां पे ये ऊंचाई लिखी हुई है ना, और यहां पे सीना लिखा हुआ है। तो सूबेदार और सहायक उप निरीक्षक, इनके लिए 162-152 है, पुरुष और महिला के लिए। आरक्षक के लिए सेम वही क्राइटेरिया है जो पिछले साल था,
168 और 155, पुरुषों के लिए 168, महिलाओं के लिए 155, और पुरुषों के लिए सीना 81 और 86 रहेगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए जरूर थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, 160, 155, 76 और 81 ये सीना हो जाएगा। सहायक उप निरीक्षक के लिए यहां पर अलग चीजें हैं। तो यहां पे कोई चेंजेस नहीं किए गए, जैसा पहले था वैसे ही आपका अभी भी यहां होना है। और विशेष सशस्त्र बल के लिए फिर यहां पे आप पढ़ सकते हो, अनारक्षित 168 और महिलाओं के लिए 155, सभी के लिए ये रहेगा। इसके अलावा गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊं के ये जो कुछ पर्टिकुलर वर्ग हैं उनके लिए यहां पे सारी चीजें दी हुई हैं। तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, इसको हम स्कीप करते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। ये देखिए जो सबसे खतरनाक चीज है वो ये है। ठीक है, देखो तीन चीजें होती हैं, यहां पे आपको ये दिखाई नहीं देगा, इसको मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहला अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये है आपका 800 मीटर की दौड़। 800 मीटर की दौड़ है, ये आपकी लंबी कूद है। ठीक है, और ये आपकी ये गोला फेंक है। तीन चीजें होती हैं, आपको पता ही है ना, तीन चीजें हैं। यहां पे 40 नंबर दौड़ के रहेंगे, 30 नंबर कूद के और 30 नंबर गोला फेंक के। तो ऐसे टोटल आपके 100 नंबर जो हैं वो फिजिकल के होने वाले हैं। अब इन्होंने जो दिमाग लगाया है, जो तरीका बनाया है वो समझते हैं। जैसे 800 मीटर की दौड़ है, मीटर दौड़ है तो वो सेकंड में होगी। अगर 198.3 सेकंड से ज्यादा समय आपने लिया है ना, 198 मतलब क्या हो गया आपका, मतलब आप समझना, 198.3 का मतलब क्या हो गया कि भैया 60 सेकंड 3 बार अगर हो गया तो 3 मिनट तो ये हो गए, 180 सेकंड तो ये हो गए, है ना। तो 3 मिनट ये हो गए आपके, और इसके अलावा ऊपर कितने बचे आपके, 18 सेकंड। तो अगर आपने 3 मिनट 18 सेकंड से ज्यादा का 18 सेकंड 0.3 सेकंड से ज्यादा का समय लिया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम केवल पुरुषों की बात कर रहे हैं, है ना, ये सिर्फ पुरुषों की है, फिर महिलाओं की लिस्ट अलग है। तो अगर आपने 3 मिनट 18 सेकंड से ज्यादा समय लिया है 800 मीटर की रनिंग में, है ना, यहां आप देख सकते हो 198 यानी 180 प्लस 18, तो 3 मिनट 18 सेकंड से ज्यादा का समय लिया, आपको 0 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप लंबी कूद 2.96 मीटर से कम आपकी अगर रहती है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। और गोला फेंक में भी जब आप गोला फेंकोगे तो 3.83 मीटर से अगर कम आपने गोला फेंका है तो भी आपको 0 नंबर मिलेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आप क्राइटेरिया बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे नंबर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे ने दौड़ 198.3 में पूरी कर दी, एकदम 198.3 सेकंड में पूरी करी, तो उसको मात्र 1 नंबर मिलेगा। ऐसे ही अगर ऊंची कूद 2.96 मीटर तक गई है उसकी, तो फिर उसको 1 नंबर मिलेगा। और अगर गोला भी 3.83 तक फेंका है तो 1 नंबर मिलेगा। और अगर इससे ज्यादा हो जाता है, मतलब समय अगर ज्यादा ले लेता है तो 0, इससे कम दूरी में वो फेंकता है या ऊंची कूद गोला फेंके तो 0। समझ में आया। तो ऐसे कुछ कुछ सेकंड्स के और कुछ कुछ मीटर के अंतराल पे नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो इन चीजों को मैं हटाता हूं, आगे समझते हैं। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। मान लीजिए कि आपने यहां पर 181.2 सेकंड यानी लगभग 3 मिनट 1 सेकंड के अंदर आपने दौड़ पूरी करी, तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपने ऊंची कूद 3.77 मीटर तक कर दी तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। 5.36 मीटर पे गोला फेंका तो 10 नंबर मिलेंगे। ये सब अलग अलग भी हो सकते हैं ना, सबका अलग अलग पूरा देखा जाएगा। आपके कितने सेकंड लग रहे हैं दौड़ में, आप कितनी दूर तक गोला फेंक रहे हो, कितनी ऊंची कूद है, वो नाप कर उसको देखकर आपको इस आधार पे नंबर मिलेंगे। ऐसा पूरा चार्ट यहां पे बना हुआ है ना। तो ये आप देखिए पूरा इस तरीके का चार्ट यहां पर है। ये 19 नंबर तक का दिया है। फिर अगले पेज पे चलते हैं, ये रहा आपका अगला पेज। अब देखिए अगले पेज में क्या है, सबसे नीचे आते हैं। देखो अगर किसी बच्चे ने 124.2 या इससे कम सेकंड में अपनी दौड़ पूरी करी तो उसको 40 नंबर पूरे मिलेंगे। अब आप देखो जरा, 124 का मतलब क्या हो गया, 2 मिनट 4 सेकंड। अगर 2 मिनट 4 सेकंड में आपने 800 मीटर की दौड़ पूरी कर दी तो 40 नंबर पूरे आपको मिलेंगे।
अगर ऊंची कूद में आपको पूरे 40 नंबर लाना है, सॉरी पूरे 30 नंबर लाना है, तो 5.57 मीटर या उससे ज्यादा गोला फेंका तो आपको पूरे 30 नंबर मिलेंगे। और इसी प्रकार ये ऊंची कूद हो गया, ये गोला हो गया, 8.76 मीटर से ज्यादा लंबा अगर आपने गोला फेंक दिया तो आपको गोला फेंक में भी पूरे 30 नंबर मिलेंगे। तो इस आधार पे ये है हाईएस्ट। अगर और 100 में से 100 लाना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। फिजिकल में भी इस बार बहुत तगड़ी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले बस निकालना होता था कि भैया इतने सेकंड में, इतने मिनट में या इतने मीटर कम से कम फेंकना है, पर अब अंक उसके आधार पे मिलेंगे तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब काफी प्रैक्टिस आपको इसके लिए लगेगी। तो ये हाईएस्ट है जो आपने देखा, ये हो गई दौड़, ये हो गया आपका ऊंची कूद, और ये हो गया आपका गोला फेंक, है ना। 40 नंबर इसके, 30 नंबर इसके, ऐसे 100 नंबर अब आपको फिजिकल के मिलेंगे। ये पुरुषों का हुआ। अब महिलाओं पे आ जाओ। अब महिलाओं का सिस्टम भी समझ लो। देखो चीजें वही है, 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक। अब यहां पे भी 261.8 से अगर आपने ज्यादा समय लिया, अब अगर 261.8 को अगर हम मिनट में बदलें तो ये होता है लगभग 4 मिनट, 240 सेकंड तो गए, और इसके बाद आपके पास बचे लगभग 21 सेकंड, 21.8 सेकंड। तो आपके पास 4 मिनट 21.8 सेकंड है। अगर आपने इससे ज्यादा, इतना या इससे ज्यादा समय लिया तो 0 नंबर, है ना। मतलब इतना लिया तो ठीक है, इससे ज्यादा लिया तो 0 नंबर। ऐसे ही 2.04 मीटर से आपकी कम अगर लंबी कूद रही तो 0 नंबर, और 2.85 मीटर से कम गोला फेंका तो 0 नंबर। तो ये हो गया मिनिमम। अब मैक्सिमम की बात करें तो यहां आ जाते हैं महिलाओं के लिए। ये देखिए, अगर आपको 800 मीटर की दौड़ में पूरे नंबर चाहिए तो 176 सेंटीमीटर, यानी 6×18, 3 मिनट से 4 सेकंड कम, यानी ये हो गया आपका 2 मिनट 56 सेकंड। 2 मिनट और 56 सेकंड में आपको 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ेगी अगर पूरे नंबर लाना है तो। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार अगर आप देखेंगे ऊंची कूद में, ये हो गया आपका ऊंची कूद में 4.36 मीटर या इससे ज्यादा आपकी ऊंची कूद है तो 30 नंबर, और 7.20 मीटर या इससे ज्यादा का गोला फेंका तो 30 नंबर। इस प्रकार से आपको फिजिकल का पूरा सिस्टम इस बार मिलने वाला है ना जी। तो सिस्टम आपको समझ में आ गया। कुछ दिन में नोटिफिकेशन इसका आने वाला है, पूरी प्रिपरेशन इसी सब की चल रही है, लेकिन फिजिकल का आधार इस बार क्या रहेगा, ये इस पर विचार विमर्श चल रहा था, जो फाइनली अब आउट हो चुका है। मतलब अब हमारे सामने आ गया है कि कैसे 100 नंबर देंगे। पीडीएफ में फिर टेक्निकल वालों के लिए, रेडियो वालों के लिए, सबके लिए पूरे चार्ट्स बने हुए हैं, योग्यता के, फिजिकल के मार्क्स के, सारी चीजें आपको यहां पे पूरी बताई गई है, किस आधार पे क्या चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो अब आप, मुझे पर्सनली अभी लग रहा है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो पिछले वर्षों के मुकाबले थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। भाई पहला चैलेंज तो यही आ गया आपके सामने कि फिजिकल के मार्क्स हैं, और दूसरा उसका कैलकुलेशन बड़ा ही मतलब बारीक कर दिया गया है। तो जो अभी तक होते आया था उससे हटकर है, नो डाउट चैलेंजिंग रहेगा, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये अभी से इसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में डेफिनेटली ये चीज आ जाएगी और इसी के हिसाब से सारी चीजें रहेंगी। कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना कि आपका इस बारे में क्या विचार है, क्या सही है, गलत है, जो भी आपको लगता है। क्योंकि जो इसको लाने के पीछे थॉट था वो ये था कि जो गांव के बच्चे हैं उनका फिजिकल अच्छा होता है लेकिन पढ़ाई में कच्चे होते हैं, इसलिए उनको पोस्ट नहीं मिलती, तो अब फिजिकल के मार्क्स भी मिलेंगे। तो क्या सही है, गलत है, ये तो आप मुझे बताना। कोई टिप्पणी करने से बेटर है कि सब लोगों के पहले ओपिनियन जानते हैं, है ना जी। बाकी मेरा सजेशन है, कांस्टेबल की परीक्षा नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, बहुत जल्द इसकी आपको 7,500 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन, रूल बुक मिल जाएगी। तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पहले तो आपको रिटन एग्जाम पे मेहनत करना है, इस बार पैटर्न में भी चेंजेस हो गए थे तो वो भी एक चैलेंजिंग है। फिर आपको फिजिकल के लिए भी चैलेंजिंग करना है, चैलेंजिंग है। दोनों चीजों में हम आपका साथ देंगे, चाहे रिटन एग्जाम की तैयारी हो, चाहे विनर्स की फिजिकल एकेडमी ओपन हो रही है जल्दी, तो हम दोनों तरफ से आपका पूरा साथ देने का प्रयास करेंगे, है ना।